जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम एक विषय को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के ऊपर। आखिर लॉन्ग जंप क्या है, जिसको हम लंबी कूद कहते हैं। और हमारी जो भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हो, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की भर्ती हो, बीएसएफ की भर्ती हो, आरपीएफ की भर्ती हो, सीआईएसएफ की भर्ती हो, या तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, वहाँ पर फिजिकल के रूप में लॉन्ग जंप का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। और लॉन्ग जंप को उन 5 इवेंट या 3 इवेंट में लॉन्ग जंप एक इवेंट के रूप में काम करता है। तो मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, हमारे इस चैनल SBSYF में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा। लॉन्ग जंप की एक्चुअल जहां पे हम लॉन्ग जंप करते हैं, या हम जो जंप करते हैं, या हम जहां पर हम कूदते हैं, हिंदी में बोला जाए उसको कूदते हैं, तो कैसे कूदना है, कितना डिस्टेंस हमको लेना है। एक्चुअल लॉन्ग जंप का जो एरिया होता है, जिसे हम पिट कहते हैं, लॉन्ग जंप पिट, वो पिट का एरिया कितना होता है, द पाथ ऑफ रनवे कितना होता है, टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है, और टच लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम आज डायग्राम के रूप में जानेंगे। और आपको मैं डायग्राम के बनाते हुए, डायग्राम को समझाते हुए आपको एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मैक्सिमम होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए होता क्या है कि लॉन्ग जंप करते समय हमें इस बात का अनुमान नहीं होता कि वहाँ पे एक टेक ऑफ बोर्ड होता है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, या जो ट्रेनिंग्स देते हैं, या जो कोचेस हैं, जो एक्चुअल जो कोचेस हैं और जिन्होंने स्पोर्ट्स से डिग्रियाँ की हुई हैं, मास्टर डिग्री की हुई है, MPhil PhD NIS किया हुआ है, ऐसे जो कोचेस हैं और ट्रेनर्स हैं, वो आपको ज़रूर इस टेक ऑफ बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक्चुअल टेक ऑफ बोर्ड होता क्या है। वहीं पर एक होता है फुट इंडिकेटर। वो क्या होता है, क्या हमको टेक ऑफ बोर्ड के पास से जंप करनी है, या उस लाइन के बाहर से जंप करनी है, टेक ऑफ बोर्ड क्यों होता है, किस लिए होता है, कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितनी दूरी में वो टेक ऑफ बोर्ड होता है, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी, रूबरू जानकारी हासिल करेंगे। और जब तक आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रयास करिए इस बात को समझने का कि एक्चुअल हमको कैसे रनवे लेना है, कैसे रनर लेना है, कैसे रनअप लेना है, और किस प्रकार से हमको लॉन्ग जंप कूद कर जो एक निर्धारित मापदंड, उस मापदंड को पूरा करने का प्रयास करना है। और अपने सोचे हुए खुली आंखों से जो हमने सपने देखे, उन सपनों को साकार करके अपने शरीर पे, अपने देह पर, अपनी बॉडी पर वर्दी लगाने का है। कहते भी है ना कि योग है कर्मेषु कौशलम। यदि आप कर्म करेंगे योग के आधार पर, कर्म योग मतलब होता है कर्म को करना। यदि आप कर्म करेंगे तो आप कौशलता जरूर उसमें प्राप्त करेंगे, आप अपने सपनों को साकार अवश्य प्राप्त करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए हम आज बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो कुछ मैं डायग्राम्स आपको बना के दिखाता हूं। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपको टेक ऑफ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं बताते हैं। टेक ऑफ बोर्ड के बारे में नॉलेज लोगों को बहुत कम होता है, क्योंकि इसका उपयोग होता है, परंतु कहीं ना कहीं इसका उपयोग हम देख नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है लॉन्ग जंप। यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग जंप। हम सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्ग जंप का एरिया कितना होता है, कि व्हाट इज द एरिया ऑफ लॉन्ग जंप। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि ऐसी एक पिट बनी हुई होती है। ऐसे एक आकार का, आयताकार आकार का एक बना हुआ होता है कि जिसपे रेत सैंड पड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल इसका मीटर क्या होता है, कितने मीटर के ये इसकी लंबाई होती है, लॉन्ग जंप पिट की लंबाई होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है, वो लंबाई होती है आपकी 10 मीटर से 12 मीटर तक भी हम कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई एक नियत चौड़ाई है, जिसकी हम विड्थ कहते हैं या चौड़ाई कहते हैं 2.75 मीटर। 2.75 मीटर। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई कि जो लॉन्ग जंप का जो एरिया होता है, जहां पे हम लॉन्ग जंप करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्चुअली उसे कहते हैं लॉन्ग जंप पिट या लॉन्ग जंप एरिया। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 मीटर से लेके 12 मीटर तक। इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 2.75 मीटर। अब एक बात उठती है कि यहाँ पर हम जंप कैसे करते हैं। हाँ, जिस पे हम जंप करते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, तो उसकी कोई एक नियत लंबाई नहीं होती है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक मैक्सिमम जो धावक है या रनर है, वो कितनी लंबाई को गेन कर सकता है, कितनी लंबाई अपनी स्पीड को डेवलप करके और लॉन्ग जंप की अच्छी परफॉर्मेंस को दे सकता है। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। यहाँ से एक रनवे होता है, ये रनवे,
इसको हम बोलते हैं रनवे। ये लगभग होता है 40 मीटर का, 40 मीटर्स का ये रनवे होता है। यहां से आप स्टार्टिंग लेते हैं, आप स्टार्टिंग ले सकते हैं। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि व्हाट इज द टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है। तो आइए इस टेक ऑफ बोर्ड के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूं, और इस टेक ऑफ बोर्ड को आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी के दौरान या अपने फिजिकल टेस्ट के दौरान इसका उपयोग कैसे करना है, उसका एक छोटा सा तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर एक टेक ऑफ बोर्ड होता है इस प्रकार से, ये टेक ऑफ बोर्ड है, इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ बोर्ड। ये जो टेक ऑफ बोर्ड होता है ये कितना लंबा होता है और कितना चौड़ा होता है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि ये टेक ऑफ बोर्ड यहां से जो पिट होती है यहां से 1 मीटर का होता है, कहीं कहीं इसको 1.20 मीटर भी रखा जाता है, 1 मीटर से लेके 1.20 मीटर। ये टेक ऑफ बोर्ड की जो चौड़ाई होती है, यह चौड़ाई जो होती है वो होती है लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर। वैसे इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर के पास होती है, ये जो होता है ये 8 सेंटीमीटर के पास होता है। जस्ट इसके बाजू से या इसके नीचे एक लाइन होती है, जिस लाइन को हम कहते हैं फुट फ्रंट इंडिकेटर। ऐसी एक लाइन होती है जहां से हम जंप करते हैं, FFI। इस जो हम दौड़ते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग के दौरान कैसे इस टेक ऑफ बोर्ड का उपयोग करना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो टेक ऑफ बोर्ड जो ये 8 सेंटीमीटर जो चौड़ा होता है, ये इस सेकेंड लाइन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, उससे चिपका हुआ होता है, ये इससे चिपका हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको यहां से जंप करना है, यहां से, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक ऑफ बोर्ड आपकी अमानत है, टेक ऑफ बोर्ड आपके लिए लगाया गया है और इस टेक ऑफ बोर्ड से ही हम जंप करते हैं। उसका नाम ही है टेक ऑफ बोर्ड। ये बोर्ड पे टेक करना है, पंजे से इसको टेक करना है और यहां से हमको जंप क्रिएट करनी है, इसको बोलते हैं टेक ऑफ बोर्ड। मतलब आप यदि यहां से रनिंग करते हुए आते हैं तो आपको इस टेक ऑफ बोर्ड से जंप करनी है। ये टेक ऑफ बोर्ड, यहां से आप जंप कर सकते हैं, ये आपको ये जंप करनी है टेक ऑफ बोर्ड से, ना कि आपको इस फुट इंडिकेटर से जंप करनी है। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको जब इस टेक ऑफ बोर्ड से करनी है। ये टेक ऑफ बोर्ड आपकी अमानत है, टेक ऑफ बोर्ड आपके लिए बनाया हुआ है। और बहुत से यूट्यूबर्स और ट्रेनिंग और कोचेस टेक ऑफ बोर्ड का महत्व नहीं बताते हैं आपको। यही वो हमारी गलती जिससे हम लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर मूव करते हैं, ना कि आगे की ओर इंप्रूव करते हैं। इस बात का भी हमको विशेष ध्यान देना है कि ये टेक ऑफ बोर्ड ये आपके लिए, इस टेक ऑफ बोर्ड को हमको पूरा उपयोग करना है कि इस टेक ऑफ बोर्ड का हम उपयोग जंप के लिए करते हैं, इससे हमारी जंप बढ़ती है और उसका नाम ही है टेक ऑफ बोर्ड। जैसे कहा जाता है ना कि क्रिया का प्रतिक्रिया, जो नियम न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, वो लॉ यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि जब आप टेक ऑफ बोर्ड से जब आप इसको करेंगे, टेक ऑफ बोर्ड जब आप यहाँ पे आप जंप करेंगे तो टेक ऑफ बोर्ड में जैसे ही आप पंजों को दबाते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन एबिलिटी होती है, रिएक्शन एबिलिटी होती है। उस रिएक्शन एबिलिटी में आपकी गैस्ट्रोनोमियस मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स गोज अप कॉर्डिसेप्स, और ऊपर का जो शोल्डर लेवल है अप टू विड्थ लेवल, ये पूरे इसका उपयोग होता है। एक बायोमैकेनिकल इसमें एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के आधार पे आप इस टेक ऑफ बोर्ड का उपयोग जंप के लिए करते हैं, ना कि टेक ऑफ बोर्ड ये कि वो रखने के लिए होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पुनः इस बात को समझ लीजिए कि यहां से आप जैसे रनवे से आप रन करते हैं
तो 1.22 मीटर का ये जो एरिया है, इस एरिया में कहीं से भी आप रन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ सकते हैं, सीधे दौड़ सकते हैं, कैसे भी दौड़ सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो फुट ब्रेथ इंडिकेटर जो होता है ये नीले रंग का ही होता है। अच्छा, वहाँ पे व्हाइट कलर का होता है, तो इस व्हाइट कलर में चूना जो पड़ा होता है, इस चूने पे पैर रखकर आप जंप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जो फुट इंडिकेटर है वो इसलिए है कि ये इंडिकेट करता है कि आगे यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड लगा हुआ है। ये टेक ऑफ बोर्ड, ये टेक ऑफ बोर्ड है। इस टेक ऑफ बोर्ड का आपका भरपूर उपयोग करना है और जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग जंप की एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग जंप को इंप्रूव कर सकते हैं। परंतु आप यदि नहीं जानते कि व्हाट इज द टेक ऑफ बोर्ड, तो व्हाट यूजिंग ए टेक ऑफ बोर्ड, तो आप उस टेक ऑफ बोर्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यूट्यूबर्स और जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। इसलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम मैंने करके बताया है कि इसका उपयोग, टेक ऑफ बोर्ड का उपयोग हमको जंप के आधार पे करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा और हमारे इस बेल आइकन को करके क्लिक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लॉन्ग जंप बढ़ाने की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, लॉन्ग जंप कैसे इंप्रूव होती है, लॉन्ग जंप की कौन कौन सी 3 टेक्निक हैं, वो टेक्निक कब उपयोग की गई, टेक्निक का हिस्ट्री क्या है और उस टेक्निक को करने में हमें क्या फायदे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।